अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन तंदूरी मसाला तवे पर। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। आई होप व्यूअर्स आप लोगों को पसंद आएगी। जो लोग मसाला पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मसालेदार, जूसी और यमी चिकन बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर चिकन के 2 पीसेस लिए हैं, एक लेग पीस और एक ब्रेस्ट पीस, और उसको कट लगवा लिए हैं। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ करना है। यहाँ पर चिकन की 2 मैरिनेशंस होंगी। फर्स्ट मैरिनेशन में सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस डाल के हम इसे 15 मिनट्स के लिए रखेंगे फॉर मैरिनेशन, और उसके बाद हम इसकी सेकंड मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसको अच्छी तरह से चिकन में लगा लें ताकि लेमन जूस, नमक और जिंजर गार्लिक इसमें अच्छी तरह से लग जाए। इसके कट्स में भी लगा लें। व्यूअर्स, दूसरी मैरिनेशन के लिए मैंने टमाटर लिया है 1 और हाफ कप हमें धनिया चाहिए होगा। इसके अलावा 1 प्याज चाहिए होगी और इन तीनों को हमें ग्राइंड करना है। इसके अलावा 4 टेबल स्पून हमें दही चाहिए और 1.5 टेबल स्पून तंदूरी टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 4 टेबल स्पून बेसन रोस्टेड चाहिए होगा। ये तमाम मसालों को बाइंडिंग का काम करेगा चिकन में। व्यूअर्स, चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन को 15 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। मैंने प्याज, टमाटर और हरे धनिए को ग्राइंड कर लिया है। ये ज़्यादा लिक्विड पेस्ट नहीं बनाना है, आपको थोड़ा थिक होना चाहिए। और इसमें से मैंने थोड़ा निकाल के रख लिया है। अब इसमें ये तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। 1.5 टेबल स्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला हाफ टी स्पून है, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि हमने फर्स्ट मैरिनेशन में भी सॉल्ट ऐड किया था। मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है और हाफ टी स्पून मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है। और इसके अलावा दही 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दी। बेसन रोस्टेड लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, और ये बेसन चिकन को, मसालों को चिकन में बाइंडिंग का काम देगा। इससे तमाम मसाले चिकन में लगे रहेंगे। इन सब को अच्छी तरह से चिकन में लगा लें और जो चिकन के कट्स हैं उनमें भी लगा लें ताकि अच्छी तरह से ये तमाम मसाले चिकन में लग जाएं। और इसे एटलीस्ट आपने 2 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से चिकन पर लग जाएं, और इस तरह से आपकी चिकन बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी तरह मसालों को लगा लें। व्यूअर्स, इस चिकन को अब कवर करके 2 आवर्स के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। व्यूअर्स, अब एक तवे में हाफ कप ऑयल डालेंगे क्योंकि हम ये चिकन तवे पे बना रहे हैं, इसलिए मैंने तवा लिया है। और वैसे तो आप पैन पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तवे में बना रही हूँ। बस तेल को गरम कर लेंगे। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। जो मीट वाला साइड है वो आपने नीचे रखना है और इसे लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। ये जो मसाला है
रह गया है वो इसके ऊपर लगा लें इस तरह से। व्यूअर्स, इसको आप कवर कर देंगे और इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, अब इसका साइड चेंज करेंगे हम। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है। जब एक साइड से ये कुक हो जाए तो फिर इसका साइड टर्न करें। ये देखें, इसका अच्छा सा कलर आ गया है और बड़े ख्याल से इसे टर्न करें। बहुत अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो गई है और अब इसमें हम वो जो ग्राइंडेड मसाला हमने बनाया था वो इसमें इस तरह से ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि हम ये मसालेदार चिकन बना रहे हैं। तो ये मसाला मैंने अलग करके रखा था, अब इसमें मैं दोबारा से लगा रही हूँ। अगर हम पहले से ही डाल देते तो सारा मसाला जल जाता। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने वापस कवर कर दिया था और ताकि ये नीचे से भी कुक हो जाए। अब इसका साइड वापस चेंज कर देंगे। जो मसाला हमने ऊपर से इसमें लगाया है ताकि वो भी थोड़ा सा कुक हो जाए। बस 1 मिनट के लिए इसे हमने कुक करना है ताकि मसाला इसमें बर्न ना हो और फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। बस ये चिकन कुक हो गई है और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब एक फॉइल पेपर रखा है और इसमें मैंने ये कोयला जो है वो जला लिया था पहले से, तो कोयला रख दिया है इसमें। अब इसके स्मोक देंगे, थोड़ा सा घी इसमें डाल दें और फ़ौरन कवर कर दें। इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम रखेंगे। लीजिए व्यूअर्स, मसालेदार तंदूरी चिकन तवे पर बिल्कुल रेडी है। ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अपना फीडबैक दें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।